हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय चैंपियंस, क्या हाल चाल। देखो, फिजिक्स का फंडा में सचिन सेठ एक बार फिर से आपके लिए एक नया फंडा लेके आया हूं। इस बार पिछली बार हमने आरसी सर्किट पे थे, इस बार हमें प्रोजेक्टाइल पे। 11th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस नॉलेज रिक्वायर्ड। हमेशा एक फिजिक्स का फंडा, क्योंकि एक फंडा सीरीज है, थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको प्रोजेक्टाइल का बेसिक आना चाहिए। आपने एससी वर्मा लेवल के बेसिक क्वेश्चन किए हैं, एनसीईआरटी लेवल का प्रोजेक्टाइल समझा है। अब जनरल फॉर्मूला मैक्सिमम रेंज, यार हम आप कहोगे सर मैक्सिमम रेंज तो में आता है। मैं कहूँगा क्या, तुम कहोगे यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई जी, सॉरी, और कहोगे थीटा 45। तो मैं कहूँगा बेटा तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा 2u बाई जी होता है? कहूँगा नहीं नहीं सर, हमने इतना सीखा है, एससी वर्मा सॉल्व की है, h हाइट से फेंकोगे तो टाइम 2u बाई जी नहीं होता, बेसिक इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा ऐसे ही रेंज भी है, रेंज हमेशा मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर बाई 2g और थीटा 45 पर नहीं आती। कई क्वेश्चंस होते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा, इसी पे पूछे जाते हैं, राइट। तो हम ये गलती कर जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर जाते हैं और मैक्सिमम रेंज का एक ही फार्मूला याद कर लेते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, यही इस फिजिक्स के फंडे का आज का टारगेट है। यही लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं कि जनरल फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, ये हमारी प्रोजेक्टाइल है जिसको मैंने एक पार्टिकल लिया, ओ से मैंने यू स्पीड से फेंका, प्रोजेक्टाइल स्पीड है जिससे हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक, प्रोजेक्शन स्पीड। और वी हमारी लैंडिंग स्पीड जिससे ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है। मान लो जहां से हमने प्रोजेक्ट किया उसको 0 0 डिफाइन कर रहा हूं, जहां स्ट्राइक कर रहा है आर कोमा माइनस, और मोशन अंडर ग्रेविटी है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे अल्फा की एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, अल्फा नॉट, प्रोजेक्शन एंगल की वो वैल्यू चाहिए जिस पे रेंज मैक्स हो जाए, ये मुझे फाइंड करना, और इसका आंसर यू स्क्वायर बाई जी नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो बेसिक हम इक्वेशन जानते हैं। देखो, थोड़ा सा कैलकुलस हमें बेसिक आनी चाहिए, और प्रोजेक्टाइल का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ g बाई यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हो या इंटू सेक स्क्वायर थीटा लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब ये इक्वेशन मेरे पास है। अब जरा इसे इस मोशन के लिए अगर मैं अप्लाई करूं, और मोशन में कहां से कहां तक मैं इसको अप्लाई कर दूं, O to P, तो 0 0 से r कोमा माइनस h है, तो फाइनल y मेरा हो जाएगा माइनस h। तो ये इक्वेशन हो जाएगी, r थीटा की जगह हमने लिया है अल्फा, माइनस जी बाई 2u स्क्वायर आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो सर सॉरी, अल्फा ले लेते हैं क्योंकि हमने अल्फा लिया प्रोजेक्शन एंगल। तुम कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, हमने लिख लिया। अब इससे मैक्सिमम रेंज कैसे आएगी? बिल्कुल आएगी। पहले इस इक्वेशन के कांस्टेंट देखो, यहां पर हमें करना क्या है कि h एक कांस्टेंट, एक पर्टिकुलर हाइट h के लिए हमें निकालना है। h की वैल्यू 0 भी हो सकती है अगर हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ले लें। तो एक गिवन h के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि एक गिवन h के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, नोट कर लो, हम एक गिवन h के लिए मैक्स रेंज देखेंगे, ठीक है। फॉर ए गिवन h के लिए हम मैक्सिमम रेंज देखने जा रहे हैं। तो कैसे देखें भाई? बहुत आसान, इस इक्वेशन को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो पहले कांस्टेंट जान लो, इस इक्वेशन के कांस्टेंट क्या क्या है। यहां पर ये r जो है हमारा सिर्फ एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा है। तो इस इक्वेशन में दो ही वेरिएबल हैं, एक r और एक अल्फा। हम अल्फा को, हाइट h हमारी गिवन है, ग्रेविटी कांस्टेंट होती है, गिवन स्पीड u है, u भी हमारी क्या एक फिक्स स्पीड है। एक फिक्स स्पीड के लिए मान लो मैं एक शूटर हूं, मेरे पास एक गन है, निशाना लगाऊंगा। अब उस गन की कैपेबिलिटी 50 मीटर पर सेकंड से बुलेट फायर होनी है। अब मैं चाहे ऐसे फायर करूं, चाहे ऐसे फायर करूं, या ऐसे फायर करूं, फायर ही तो करूंगा भाई। स्पीड कितनी होगी? u 50 मीटर पर सेकंड। कैसे होगा कि मैं ऐसे स्टाइल मारूं रजनीकांत टाइप से, तेरी गोली 100 से जाएगी, और ऐसे मारूंगा नॉर्मल से अमिताभ स्टाइल में तो गोली 60 से जाएगी? ऐसा तो नहीं होगा ना। जब प्रोजेक्शन स्पीड 50 है तो 50 रहेगी। अब चाहे उसे रजनीकांत स्टाइल में फायर करो, हाँ अगर रजनीकांत फायर करे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग तो भाई एक फिक्स स्पीड u तो गिवन है हमारी। तो यहां पर u और g, अब टावर की h एक टावर की हाइट हो सकती है। मान लो पुराना जमाना है, एक शूटर को बैठा दिया तुमने किसी टावर पे, या एरो लेके बैठा है, शिकार होगा दुश्मनों का, कोई बच के ना जाने पाए। तो भैया टावर की हाइट भी एक कांस्टेंट रहती है इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है। तो यहां पर वेरिएबल क्या बचा? r और अल्फा, ग्रेविटी हमारे हाथ में नहीं है। तो इस इक्वेशन को अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। तो dh बाई डी अल्फा, तो इधर तो आ जाएगा 0,
अब ये दो वेरिएबल हो गए, आर और टेन अल्फा का प्रोजेक्ट, तो ये आएगा डी आर बाई डी अल्फा इंटू टेन अल्फा प्लस आर इंटू टेन अल्फा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर अल्फा, सही, माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर रख लेते हैं, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r डी आर बाई अल्फा, क्योंकि अल्फा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, इंटू सेक स्क्वायर अल्फा। इसलिए बेसिक डेरिवेटिव की नॉलेज और बेसिक प्रोजेक्टाइल की नॉलेज नहीं है या भूल रहे हो तो उसको एक बार रिवाइज जरूर कर लो, प्लस, ठीक है। आपने किसको डिफरेंशिएट किया, आर स्क्वायर, अब सेकंड वाला डिफरेंशिएट होगा तो आर स्क्वायर इंटू क्या आना चाहिए बच्चों, सेक स्क्वायर अल्फा का डेरिवेटिव, फंक्शन का स्क्वायर हो गया तो 2 सेक अल्फा पहले, और सेक अल्फा का डेरिवेटिव आएगा सेक अल्फा टेन अल्फा, यानी सेक स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। एट व्हेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नोट, आर की वैल्यू आर मैक्स होगी तो डी आर बाई डी अल्फा, बेसिक नॉलेज ऑफ मैक्सिमा मिनिमा भी रिक्वायर्ड है। For alpha is equal to alpha naught, it should be 0. This is the basic concept of maxima minima, वो लगा लेते हैं। तो dr by d alpha को हम डाल देते हैं 0, तो ये हो जाएगा r max को मैं शॉर्ट में rm लिख रहा हूं, इसे मैं शॉर्ट में क्या डिफाइन कर ले रहा हूं, rm। तो rm sec स्क्वायर अल्फा नोट, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नोट वो वैल्यू अल्फा की जिसके लिए रेंज मैक्स में बहुत सारे लोग सोचते हैं अल्फा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए सर। नहीं भाई, अगर तुमने ऐसे फेंका, ठीक है, तो तुम यू वाई को कम कर दे रहे हो तो एक टाइम फैक्टर कम हो जाएगा, ठीक है। तुमने बहुत सारे लोग सोचते हैं सर सीधा फेंकते हैं ऐसे, यू मैक्स हो जाएगा, ज्यादा दूरी जाएगा, भाई टाइम भी तो कम हो जाएगा। आर हमारा क्या होता है, ux इंटू टी, दो फैक्टर है, u cos अल्फा इंटू टी, तुमने एक को मैक्सिमम के दूसरे को बहुत मिनिमम कर दोगे तो भी रेंज मैक्सिमम नहीं आएगी। तो rm sec स्क्वायर अल्फा नोट, ठीक है, समझ रहे हो ना। बाकी जब तक सचिन सर है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जेई एडवांस से पहले सारे बहुत अच्छे अच्छे फंडे हम इस सीरीज में डिस्कस कर लेंगे। तो माइनस जी बाई 2u स्क्वायर, ये वाला फैक्टर हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि डी आर बाई डी अल्फा को 0 डाल रहे हो, प्लस 2r स्क्वायर, इसे rm लिख दो, सेक स्क्वायर अल्फा नोट इंटू टेन अल्फा नोट, राइट। ये वैल्यू होने जा रही है 0, तो जब इसको 0 करा तो यहां से हम अगर सॉल्व करें तो भैया यहां से अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो यहां से मेरा टेन अल्फा नोट की वैल्यू से सिंप्लीफाई कर लो तो यहां से तुम्हारा टेन अल्फा नोट निकल आएगा यू स्क्वायर बाई जी इंटू आर एम। करके देख लो, मैंने किया हुआ है, मुझे तो याद है, तुम कर लो, बहुत आसान है। देखो इसे इधर ले जाओगे तो सेक स्क्वायर अल्फा नोट से सेक स्क्वायर अल्फा नोट कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल होने जा रहा है सीधा सीधा, तो टेन अल्फा नोट की वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर बाई जी इंटू आर एम। अभी सॉल्यूशन नहीं आया, अब हमें जाना पड़ेगा वापस से अपनी बेसिक इक्वेशन पर, और हमारी बेसिक इक्वेशन थी ये, जहाँ से हमने शुरू करा था। तो यहाँ पर ये हमारी बेसिक रिलेशन था जिसमें अल्फा की वैल्यू अगर अल्फा नोट डाली जाए तो आर की वैल्यू आर एम हो जाएगी। तो जरा चले, इसमें हो जाएगी माइनस एच इज इक्वल टू आर टेन अल्फा नोट आर एम माइनस जी बाई 2u स्क्वायर आर एम स्क्वायर। सेक स्क्वायर अल्फा नोट को मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा नोट, और टेन अल्फा नोट की मेरी वैल्यू क्या आई थी बताओ, u स्क्वायर बाई 2gRm। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जरा यहां पर इस वैल्यू को पुट कर दो, तो माइनस एच इज इक्वल टू टेन अल्फा नोट की वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो जैसे ही पुट करूंगा देखो ये आर से आर एम कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर u स्क्वायर बाई 2g।
ठीक है, माइनस जी बाई 2u स्क्वायर इंटू ये है आर एम स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर अल्फा नोट, यानी u की पावर 4 अपॉन 4g स्क्वायर आर एम स्क्वायर। तो ये आर एम स्क्वायर से आर एम स्क्वायर होने जा रहा है कैंसिल। माइनस एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g माइनस जी बाई 2u स्क्वायर इंटू आर एम स्क्वायर। ठीक है, अब ये g बाई 2u स्क्वायर इसमें जा रहा है। ठीक है, देखो tan अल्फा, ये बाई 2 नहीं था, एक छोटी सी मिस्टेक हम कर गए, यहां पर बाई 2 नहीं है, इसको जरा करेक्ट करें भाई, ये नहीं है। ठीक है, ये वाला 2 हमारा बचा हुआ है बस। अब ये जब हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे g बाई 2u स्क्वायर, ठीक है, ये g ये बाई 2 ये वाला है इंटू आर स्क्वायर सेक स्क्वायर अल्फा था, तो ये हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक g से g कैंसिल होगा, माइनस u स्क्वायर बाई 2g बचा सिर्फ। देखो g से एक g की पावर कैंसिल, u स्क्वायर u पावर 4, अब ये इसमें से माइनस हो गया। तो एक काम करें, तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो यहां से ये माइनस होके इसमें से बचेगा हाफ, तो जी आर एम स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर को ले आया मैं इधर, u स्क्वायर बाई जी माइनस u स्क्वायर बाई 2g, तो u स्क्वायर बाई 2g प्लस h, तो u स्क्वायर प्लस 2gh बाई 2g। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करा, ये इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो एक 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहां से देखो बस आ गया आंसर, मेहनत हो गई है कंप्लीट। तो आर स्क्वायर आर एम स्क्वायर की वैल्यू हो गई यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस 2gh अपन एक g पहले से है तो g स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आर एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u बाई जी इंटू यू स्क्वायर प्लस 2gh, इट इज नथिंग बट द लैंडिंग स्पीड uv बाई जी। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज क्या आया, आर एम इज इक्वल टू यूवी बाई जी। ठीक है, अब देखो ये आया, यहां से इस वैल्यू को अगर मैं यहां पुट कर दूं तो tan अल्फा नोट की वैल्यू क्या थी, यू स्क्वायर जी बाई आर एम, और आर एम की वैल्यू मैं क्या पुट करूंगा, यूवी बाई जी। तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू यहीं लिख देता हूं, तो tan अल्फा नोट कितना आ जाएगा, u बाई वी। यहाँ v क्या है, लैंडिंग स्पीड। तुम कहोगे सर ये लैंडिंग स्पीड की वैल्यू कैसे आई, यार बहुत आसान है, देखो यही प्रूव कर लेते हैं कि ये लैंडिंग स्पीड कुछ नहीं, हमने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा हुआ है। अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं तो मान लो ये मेरा रेफरेंस लेवल है, तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। यहां से वी की वैल्यू कितनी आ जाती, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि नीचे आया है लैंडिंग स्पीड ज्यादा होगी, ऊपर अटक जाता तो कम होती, सेम लेवल पे होता तो u और v इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो tan अल्फा नोट u बाई वी और आर एम यू वी बाई जी। तो ये हमारा आ गया जनरल फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज और उसके लिए प्रोजेक्शन एंगल। अगर ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होता तो v इज इक्वल टू इस वाले प्रोजेक्टाइल में v इक्वल्स टू u होता है कि नहीं। तो यानी उस केस में tan अल्फा नोट 1 यानी अल्फा नोट 45 आता,
और आर एम मेरा आ जाता यू स्क्वायर बाई जी। जनरल फार्मूला है, किसी भी केस के आंसर देगा ही देगा। तो समझ गए ये फार्मूला। चलो इस पे बेस्ड एक आज छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। आज हम इस पे क्वेश्चन कर लेंगे तो प्रॉब्लम हमें आसानी से क्लियर होगी। चलो इस पे बेस्ड एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं और ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट फिजिक्स का फंडा था। होप सो दोनों समझ गए होंगे। एक बार क्वेश्चन और करेंगे, 2 क्वेश्चन, तो इसका कॉन्सेप्ट एकदम हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आओ देखो स्टूडेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैक्सिमम रेंज का। इसमें कहा जा रहा है कि ये कई बार बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें ये नहीं कहा जाता कि भैया मैक्सिमम रेंज निकालो। हर मैक्सिमम रेंज का क्वेश्चन मैक्सिमम रेंज के नाम से नहीं आता है। इसमें कहा जा रहा है कि ये कोई कार्ट है भैया, एनिमी कार्ट है ये, फिल्ड विद एक्सप्लोसिव खतरा, मूविंग टुवर्ड्स ए टावर विद स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, धीरे धीरे आ रही है। इस रात का समय है, टारगेट है इस टावर को उड़ाना। पर ये जो आर्चर है यहाँ पर ए बहुत होशियार है, 10 मीटर पर सेकंड से एरो को थ्रो कर सकता है अंडर ग्रेविटी। इसमें जी को 10 लेना है। ठीक है, और कहा जा रहा है व्हेन इट इज एट 40 एट t इक्वल टू 0, तो यहां पर आर्चर ने इसको देख लिया। आर्चर है हमारा, बहुत समझदार है, t इक्वल टू 0 पर इसको दिख गया तो यह काट आ रही है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या, ये कह रहा है किस टाइम पर ये एरो प्रोजेक्ट करे सो दैट इट कैन हिट द कार्ट एट मैक्सिमम डिस्टेंस। भैया एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोड होगा तो भी कुछ टुकड़े कुछ इफेक्ट होगा, तो तुम क्या चाहोगे कि दूर से जितना दूर हम हिट कर पाए उसे कर दें। अब इसने t इक्वल टू 0 पे देख तो लिया, तो बहुत समझदार है, मैक्सिमम रेंज में सब जानता है, फिजिक्स का फंडा सीरीज देखता है, तो इसको पता है कि मैंने एक मैक्सिमम रेंज मेरी यू स्क्वायर बाई जी नहीं आनी है। ऐसे एरो फेंक दिया, इसी समय हो सकता है कार्ट को लगे ही ना, तो मर टावर पूरा उड़ जाएगा। तो इसका काम है टावर को बचाना। तो पूरी कैलकुलेशन कर रहा है, पूरा फंडा लगा रहा है। तो सबसे पहले देखता है कि मैं h इक्वल टू 15 मीटर पर हूं, तो जब मैं यहां लैंड करूंगा तो मेरी लैंडिंग स्पीड कितनी होगी। तो इसने कैलकुलेट करा, मेरी लैंडिंग स्पीड होगी v0 स्क्वायर प्लस 2gh। हाइट नीचे जा रहा है, लैंडिंग स्पीड बढ़ जाएगी, यानी अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 15, ये 300 प्लस अंडर रूट 400, यानी 20 मीटर। देखो जो हमारा बेसिक फार्मूला है उसकी वजह से क्वेश्चन बहुत आसान होने जा रहा है, अदरवाइज ये बहुत टिपिकल और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होता। आईआईटी जेईई में आपका बहुत टाइम खा जाता। हो सकता है कुछ लोग समझ ही ना पाते, पर ये फिजिक्स का फंडा सीरीज यही है, मुश्किल क्वेश्चंस को आसान कर दे, चुटकियों में सॉल्व करा दे। यही है फिजिक्स का फंडा सीरीज। दोस्तों याद रखना, स्टूडेंट ध्यान से समझना, बहुत काम की चीज है जो मैंने आप स्टूडेंट्स लोगों के लिए खासतौर से शुरू की है ग्रेविटी क्लासेस की तरफ से। अब देखो तो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये tan थीटा क्या होगा, बहुत आसान है, तुम कहोगे u बाई v। थीटा नोट लिख लेते हैं, वो प्रोजेक्शन एंगल जिसपे मैक्सिमम रेंज लेगा, यानी 1/2। तो cos थीटा नोट कितना हो जाएगा, ये भी लगे हाथों निकाल लेते हैं, 2/√5, ट्रायंगल लगा दो, ये हो गया बेस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1, तो cos थीटा नोट भी निकल गया। आर मैक्स, ये दिमाग लगाएगा कि ये 40 मीटर पर है, मैं इसे 40 मीटर पे हिट नहीं कर पाऊंगा, तो आर मैक्स कितना होगा, ये कहेगा आर मैक्स होगा uv बाई जी, यानी 10 इंटू 20/10, 20 मीटर। ये इसको बस 20 मीटर तक ही हिट कर सकता है मैक्सिमम, इससे कम पे कर सकता है नहीं, कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी 20 मीटर। तो ये हिसाब लगा रहा है कि ये अभी एक टाइम t1 लेगा, कितना लेगा, 20 सेकंड लेगा मेरे तक पहुंचने में। कैसे, और ये डिस्टेंस कितनी है 20 मीटर, तो सीधा कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, तो डेल्टा t1, हम इसे डेल्टा t1 कह लेते हैं। ये जो टाइम लेने वाला है 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो 20 सेकंड टाइम लेगा, इसको पता है। अब ये कहेगा मेरा एरो तो एकदम, अगर मैंने अभी एरो को छोड़ा तो फिर जब मेरा एरो यहां पहुंचेगा तो आगे निकल जाएगा। बहुत समझदार है भैया एरो, पूरा फिजिक्स का फंडा से लेकर एस शर्मा से लेकर पूरी फिजिक्स जानता है, सारी कैलकुलेशन दिमाग में फीडेड है। तो ये दिमाग लगा रहा है कि मेरे एरो को जाने में कितना टाइम लगेगा, तो वो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट यानी डेल्टा टी निकाल लेता है। सीधा सीधा कहेगा कि आर एम, भाई हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे मेरा कितना आना है, आर एम आना है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और स्पीड कितनी रहनी है, हॉरिजॉन्टल स्पीड कांस्टेंट रहती है,
वी नोट बाई कॉस थीटा। तो इसको जो एरो को पहुंचने में जो टाइम लग रहा है डेल्टा टी, ये वो टाइम निकाल रहा है x बाई यू एक्स से। सिंपल प्रोजेक्टाइल फार्मूला लगा रहा है। तो कह रहा है कि भाई 20 मीटर ये डिस्टेंस है, 10 की मेरी स्पीड है और टाइम है मेरा 2/√5, यानी √5 अप्रोक्स होता है 2.24 सेकेंड अप्रोक्स। इतना टाइम मुझे लग जाएगा। अगर मैंने डेल्टा T1 यानी कि मैंने अगर 20 सेकेंड पे एरो को प्रोजेक्ट किया तो मैं लेट हो जाऊंगा। तो जब ये t ध्यान समझना, t 20 पर जब हो, जब ये 20 सेकंड पर यहां हो तो मेरा एरो भी यही होना चाहिए। इसमें ये कहा जा रहा है काट वाट की हाइट को नेगलेक्ट किया गया है, तो मेरा एरो उस समय होना चाहिए। इसमें भी उसने भी दिमाग लगा रखा है, एरो में एक एक्सप्लोजिव लगा रखा है। ये एक्सप्लोजिव यानी बस्ट करने वाला एक जलता हुआ तीर है, फायर वाला, बाहुबली में जैसे कहते हैं ना, तो ये जाएगा इस एक्सप्लोजिव को एक्सप्लोड कर देगा, फट जाएगा एक्सप्लोजिव और ये बच जाएगा। बहुत दिमाग लगाया, फंडा सीरीज यूज की है। तो ये कहेगा अच्छा तो फिर थोड़ा सा दिमाग और लगा लूं, तो मुझे जो अपना एरो है डेल्टा टी, जो कि मुझे फाइंड करना डेल्टा टी यानी कि टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, जिसे मैं कह रहा हूं टीपी, वो हो जाएगा 20 माइनस 2.24 यानी 100 माइनस 24 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 76 सेकेंड। इस टाइम पर वो प्रोजेक्ट करेगा, ताकि 17.76 पे फेंकेगा, 2.24 सेकेंड इसको लग रहे हैं, जोड़ दो तो 20 सेकेंड पे यहां पर ये पहुंच जाएगा एरो, 20 सेकेंड पे काट होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस पे एनिमी काट एक्सप्लोड हो जाएगी। चलो जरा चले, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, जो दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं, एक सेटअप है जिसमें एक प्लेन कहा गया है कि कांस्टेंट स्पीड से फ्लाई कर रहा है एट ए हाइट 20 मीटर। ठीक है, थोड़ा लो हाइट पे उड़ रहा है, नीचे एक गन है जो 50 मीटर पर सेकंड से बुलेट फायर कर सकती है किसी भी एंगल पर। इसकी फायरिंग रेंज 0 से 180 बीच में ऐसे। अब ये पूछा जा रहा है कि कितने टाइम के लिए ये डेंजर जोन में है। तो ये जो गन है, ये जो फायर करती है, ये ऐसे एक पर्टिकुलर आर मैक्स तक कर सकती है इस हाइट पे। वर्टिकल भी मार सकती है, दिमाग लगाएगी ये भी। ये नहीं फाइंड करना है, इसको हिट नहीं कराना है इस बार प्लेन को, बस ये बताना है प्लेन कितनी देर के लिए डेंजर जोन में होगा। तो ये जो गन है, ध्यान से समझना, इस गन की एक तो भैया सीधा फायर करेगी तो मार देगी। क्यों? क्योंकि इसका एच मैक्स चेक कर लेते हैं। एच मैक्स का फार्मूला क्या होता है? मैक्सिमम हाइट का फार्मूला अंडर ग्रेविटी u²/2g होता है। तो 50 × 50 डिवाइड बाई 2 × 10, भैया बहुत ज्यादा है। 20 मीटर से बहुत ऊपर तक बुलेट जा सकती है, समझ लो। तो यानी हिट तो होगा प्लेन, अगर मैक्सिमम रेंज 20 आती नहीं, मैक्सिमम हाइट तो हिट ही नहीं होता। तो इसका मतलब ये ऐसे भी हिट कर सकती है, ऐसे भी हिट कर सकती है, ऐसे भी हिट कर सकती है, ऐसे भी हिट कर सकती है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो एक आर मैक्स होगा। इसे हम बोलते हैं, ये प्रॉब्लम प्लेन की डेंजर जोन ऑफ रेडियस प्रॉब्लम भी कहलाती है। तो डेंजर जोन रेडियस, जिसमें गन हिट कर देगी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, IIT इसको कभी भी पूछ लेगा। डेंजर जोन रेडियस कई बार कुछ बुक्स में यही कैलकुलेट करा लिया जाता है। तो एक तरीके देखा जाए वही आर मैक्स वाली प्रॉब्लम, पिछली बार हाइट नीचे थी, इस बार हाइट ऊपर होगी। प्रोजेक्शन स्पीड हमारी u है और इस आर मैक्स पे लैंडिंग स्पीड v होगी। तो प्लेन ऐसे जा रहा है, बुलेट पहले ऊपर ऐसे भी हिट कर सकती है। ठीक है, एक आर मैक्स तक। अब इसे आर मैक्स को कैलकुलेट कर लेते तो पहले v को कैलकुलेट करें। तो इस बार v होगा u² - 2gh होगा। क्यों? ऊपर हाइट है, ऊपर हाइट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा के देखो, स्पीड कम आएगी। तो u², तो रूट ऑफ 50² - 2 × 10 × h कितना दिया? 20। तो 20 × 20 400, तो 2500 माइनस 400, तो v की वैल्यू आ गई √2000। तो
आर मैक्स कितना हो गया, थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो आर मैक्स कितना हो जाएगा, यूवी, यू कितना है हमारा 50 इंटू 10 रूट 21 बाई जी 10 हो गया, तो 50 रूट 21, ये आर मैक्स आ गया। तो आर मैक्स इधर और आर मैक्स इधर, तो टोटल डिस्टेंस एस जिसमें वो हिट हो सकता है, तो टोटल डिस्टेंस एस जिसमें प्लेन हिट हो सकता है, तो वो 2r मैक्स होगी इस बार, यानी 100 रूट 21। तो टाइम ऑफ डेंजर जोन, कितने देर के लिए वो डेंजर जोन में है, तो जैसे ही वो यहां पहुंचेगा उसका डेंजर जोन शुरू होगा, तो जब तक वो इस एस को क्रॉस नहीं कर लेगा तो एक रेंज में रहेगा हिट होने की। तो खतरा शुरू, यहां से खतरा शुरू होगा, तो एस बाई वीपी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट दी गई है, वीपी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 से डिवाइड करा, 10 रूट 21 सेकेंड। इतनी देर के लिए भैया ये प्लेन खतरे में है, तो ये रेंज आ गई, जितने टाइम रेंज 10 रूट 21 सेकेंड के लिए वो इस गन से हिट हो सकता है। तो यही पूछा जाता है कि प्लेन का जो डेंजर जोन है कितने देर के लिए वो इस डेंजर जोन में रहेगा। तो यहां से हिट होना शुरू होने की जैसी रेंज में रहेगा, तो 10 रूट 21 सेकेंड तक प्लेन खतरे में है, जिसमें गन इसको हिट कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारा मैक्सिमम रेंज का। तो देखो जब वो नीचे, जब पिछली बार था तो ऊपर से गया था, तो ये वही फार्मूला लगाया, फर्क क्या था, ठीक है, एक ही चीज का फार्मूला वही है, बस आर मैक्स इजिकल टू यूवी बाई जी रहता है, वी के ही एक बार प्लस 2gh हुआ, एक बार माइनस, और ग्राउंड टू ग्राउंड हुआ, तो वी इजिकल टू यू आपको फार्मूला लगाना आता ही है। तो ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा फिजिक्स का फंडा था प्रोजेक्टाइल का। नेक्स्ट फिजिक्स के फंडे में जल्दी ही दोबारा मिलते हैं।